Hello students. In the last lecture we have started about functional dependency, role and its types, in which we have discussed about the basic definition of functional dependency, how to represent the functional dependency, and trivial and non-trivial dependency. Today we will discuss other different types of functional dependencies, its role in normalization process and its various types like full functional dependency, partial functional dependency, transitive functional dependency, and Armstrong axioms which are used for inferencing the functional dependency from a given set of functional dependencies. So today we will discuss all these topics with the help of example. फंक्शनल डिपेंडेंसी, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एक तरह से कॉन्स्ट्रेंट है जो हम दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में स्पेसिफाई करते हैं, जो हम रिलेशनल डेटाबेस बना रहे हैं उसमें। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशनल स्कीमा गिवन है जिसमें n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, a1, a2, a3 अप टू an, तो उस जो रिलेशनल स्कीमा को हम एक यूनिवर्सल रिलेशन स्कीमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस रिलेशनल स्कीमा में हमारे पास जो भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उनमें क्या है, कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, और उस रिलेशनशिप को हमने विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट किया था। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, बेसिकली दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में जो रिलेशन है, जो इंटरडिपेंडेंसी है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमने कहा था कि इफ़ रिलेशन R इज़ हैविंग टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स x एंड y, तो हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट y इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट x इफ़ ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y। मीन्स अगर हमें x की वैल्यू का पता है तो हम y की वैल्यू को उस x की वैल्यू से डिराइव कर सकते हैं, और हम अगर एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y डिराइव कर रहे हैं x की वैल्यू से, तो हम कहते हैं कि y इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x देन एरो मार्क देन y, इट मीन्स x इम्प्लाइज y। और अगर हम इंग्लिश में बताना चाहें तो हम क्या कहते हैं, x डिटरमाइंस y, और वी कैन ऑल्सो से इट लाइक y इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है फंक्शनल डिपेंडेंसी की, अगर हम x इम्प्लाइज y को एक फंक्शनल डिपेंडेंसी कह रहे हैं, तो x क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है, क्योंकि उसकी हेल्प से क्या है, हम कोई वैल्यू डिटरमाइन करने जा रहे हैं, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू की हेल्प से हम y की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर हमें अकाउंट नंबर पता है तो हम उस कस्टमर का, उस अकाउंट का नेम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अकाउंट नेम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अकाउंट नंबर। या फिर मैंने कहा कि अगर मुझे अकाउंट नंबर पता हो तो आप बैंक में जाके बैलेंस पता कर सकते हैं। तो बैलेंस की वैल्यू डिटरमाइन हो रही है x की वैल्यू से, जो कि अकाउंट नंबर है। तो अगर मैंने कहा कि अकाउंट नंबर 0430001000211 जो अकाउंट नंबर है, उसके करस्पॉन्डिंग जो बैलेंस है वो 50,000 है, तो जब भी मैं ये अकाउंट नंबर दूंगी तो मुझे उसका एग्जैक्ट बैलेंस पता चलेगा। अगर वो 50,000 है तो 50,000 ही हमें बताया जाएगा। अगर उसमें ट्रांजैक्शन कुछ हो गई है तो उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, तो पूरे के पूरे डेटाबेस में उस अकाउंट के करस्पॉन्डिंग उसका जो एग्जैक्ट जो बैलेंस है, जो उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे है, वही आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके बैंक में सेम अकाउंट नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको दो अलग अलग बैलेंस वैल्यूज़ बताई जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो दैट इज़ नॉट द वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कंसीडर नहीं करेंगे एज FD। तो यही हम कहते हैं कि x इम्प्लाई y का मतलब क्या है, कि x की वैल्यू से हम y की एग्जैक्ट वन वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, बट द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ y इम्प्लाई x अगर हम
अगर हम कहते हैं x इम्प्लाई y है तो y इम्प्लाइज x हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ नॉट द वैलिड केस, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा कि एम्प्लॉय एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, और उस एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से हम एम्प्लॉय का नेम डिटरमाइन कर सकते हैं यूनिकली। हर एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू, वैलिड वैल्यू मिलेगी नेम की। इसी तरह से अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी पता है तो मैं सैलरी फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट अगर मैं कहूँ कि एम्प्लॉय नेम डिटरमाइन सैलरी, या मैं इसी की रिवर्स फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर करूँ कि एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी पता चलती है, तो ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम क्या है, ए 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है और उससे क्या है, हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या ये ए और ये वाला ए ये दोनों सेम एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिफरेंट को, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी determines employee name, this is the valid case, whereas employee number implies employee ID, ये ऐसा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो फिर बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज किस किस तरह की हो सकती हैं, तो हमने कल भी डिस्कस किया था। फर्स्ट टाइप, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। Other types might be full functional dependency, partial functional dependency, transitive dependency, non-transitive dependency, multi-valued dependencies, and these are the some of the most important functional dependencies which are used during the normalization process. तो इसी से हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी का रोल पता चलता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो मेजर यूज़ है वो क्या है कि कोई भी रिलेशन, हम नॉर्मल फॉर्म्स की आगे बात करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे जो रिलेशनल डेटाबेस करते टाइम कुछ टेस्ट हैं जो वो रिलेशन के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर वो रिलेशन उस पर्टिकुलर टेस्ट को पास कर देता है तो हम कहते हैं कि वो जो हमारी रिलेशन है उस करस्पॉन्डिंग नॉर्मल फॉर्म में है। तो आगे नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ पर समझने के लिए हम कहते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट, इन डिटर्मिनिंग वेदर द रिलेशन इज़ इन अ नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म वो कोई भी हो सकती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो वो जो टेस्ट पास करेगी उसके टेस्ट के करस्पॉन्डिंग हम कहेंगे कि ये जो हमारी रिलेशन है वो इस नॉर्मल फॉर्म में है। तो ये जो डिटर्मिनेशन है कि हमारी रिलेशन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे कि अभी मैंने ये टाइप्स बताई, तो डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स में, जैसे कि अगर हम 2NF की बात करें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की, तो वहाँ पर हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के चेक के थ्रू हम देखेंगे कि हमारी रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। अगर कोई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही होंगी तो वो हमारे उस टेस्ट को पास नहीं करेगी 2NF वाले। तो ये हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर समझने की बात क्या है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्टली टू डिटरमाइन इफ़ द रिलेशन इज़ इन अ स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म, और दूसरा टू डिटरमाइन इफ़ ए डिकम्पोजिशन वुड कॉज डाटा लॉस। तो जब भी हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ की बात करते हैं और जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हम कैरी आउट करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक रिलेशन को फर्दर रिलेशंस में डीकम्पोज करते हैं। तो उस डीकम्पोजिशन के दौरान हमारे डाटा का लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो डीकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है, या वो फंक्शनली जो डिपेंडेंसीज़ हैं उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है उसने, तो हम कहते हैं कि हमारा जो डीकम्पोजिशन है वो वैलिड है। तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी को एज अ एनालिसिस टूल यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मेजर यूज़ ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फर्स्ट, टू डिटरमाइन इफ द रिलेशन इज इन अ स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म, और सेकेंडली टू डिटरमाइन इफ द डीकम्पोजिशन वुड कॉज डाटा लॉस और नॉट, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसे एज अ चेकिंग टूल हम यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फर्दर हम
पहले बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज की। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का कोई सबसेट है, मींस राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट हैं 1 है या ज़्यादा हैं, उसका अगर सबसेट है तो उस केस में हम उस डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड इम्प्लाइज राइट हैंड साइड से जो हमारी एफ डी बन रही है उसे हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसा कि हमने इस स्लाइड में भी देखा कि हमारे पास क्या है, ए बी इम्प्लाइज ए, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है और हम क्या कह रहे हैं कि वेदर इट इज़ अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ए बी इम्प्लाइज ए, और ए क्या है राइट हैंड साइड में और ए क्या है सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट्स का। तो हम इस डिपेंडेंसी को क्या बोलेंगे, इट इज़ अ ट्रिवियल डिपेंडेंसी। ठीक है, और अगर हमने कहा कि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब मैंने कहा कि अगर ए इम्प्लाइज बी है, ए इम्प्लाइज बी है और ए अलग कोई एट्रीब्यूट है और बी कोई अलग एट्रीब्यूट है और बी क्या है सबसेट नहीं है ए का, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि इट इज़ अ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स ऑफ एफ डी। फंक्शनल डिपेंडेंस एफ डी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी को एफ डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो अगर हमें कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन हो और हमें कहा जाए कि हमने उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से कुछ और फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव करनी है, तो जो रूल्स यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्फरेंस रूल्स। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से कुछ और फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन्फर कर रहे हैं, INFER, या डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, पहले तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि जिसकी हेल्प से हम फर्दर फंक्शनल डिपेंडेंसीज, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव कर सकते हैं। और आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ 3 स्पेसिफिक रूल्स दिए थे जो कि हर तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिराइव करने में हेल्प करते हैं। तो उन्हें बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स ऑफ एफ डी। तो पहले हम इन रूल्स को पढ़ेंगे और ये जो 3 रूल्स आपके सामने इस स्लाइड में दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन 3 रूल्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसे आगे फर्दर में डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हमें हेल्प करते हैं फर्दर फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिराइव करने में, इन्फर करने में। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव फंक्शनल डिपेंडेंसी रूल। रिफ्लेक्सिव रूल क्या कहता है कि इफ़ B इज़ अ सबसेट ऑफ A देन B फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। अगर B एक सबसेट है A का तो हम ये कहते हैं कि B क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है A पे। लाइक हमारे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है A इम्प्लाइज B, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं हम कि अगर A इम्प्लाई B कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, B क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है A पे। ठीक है, तो इस B में हमारे पास क्या है, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो A में हो। लाइक A को हम लिखते हैं A1 और B1 से, और B को हम लिख रहे हैं B1 से। तो B1 इज़ अ सबसेट ऑफ A1 B1। तो हम ये कह सकते हैं कि B1 क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है इस A1 B1 पे। तो अपने रिफ्लेक्सिव जो रिलेशंस में आपने देखा होगा, आपने मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी में फर्दर आपने रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को देखा था। तो आप क्या कहते थे कि एक रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब A इम्प्लाइज A हो। तो ये A क्या है, दैट इज़ नथिंग बट अ सबसेट ऑफ दिस A, या
इसी का ही कोई ना कोई एट्रीब्यूट हो सकता है। सबसेट का मतलब ये होता है। तो ये जो अगर डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, इस तरह की डिपेंडेंसी, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये चीज़ वैलिड है तो इस रूल की हेल्प से हम हमेशा क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को। तो अभी हमने ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट देखा था। तो रिफ्लेक्सिव रूल की हेल्प से हम जितनी भी ट्रिवियल डिपेंडेंसीज हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट रूल है इन्फ्रेंस रूल, वो क्या है, ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल क्या कहता है, कुछ लगा देना साथ में। लाइक हमारे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ए इम्प्लाइज बी। अगर इस तरह की कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारे पास, और अगर हम कोई एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ए के साथ लगा दें और बी के साथ भी लगा दें, तो वो भी, उससे जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी डिराइव होगी वो भी एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ए इम्प्लाइज बी है, तो अगर ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास आती है तो ये भी एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। किस रूल की वजह से, ऑगमेंटेशन रूल की वजह से। ठीक है, तो ए सी इम्प्लाइज बी सी, ये भी एक वैलिड डिपेंडेंसी है। लाइक मैंने कहा कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नेम, ये दो एट्रीब्यूट हैं। या सिंपली मैंने लिखा आईडी से मैं क्या निकाल रही हूँ, सैलरी फाइंड आउट कर रही थी मैं। ठीक है, तो अगर आईडी एट्रीब्यूट के साथ मैंने नेम एट्रीब्यूट लगा दिया, तो आईडी नेम की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, सैलरी और नेम डिराइव कर सकते हैं। ये भी एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है विद द हेल्प, और ये डिराइव किसकी हेल्प से हुई है, ऑगमेंटेशन रूल की हेल्प से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज, उसमें क्या है, ए डिराइव कर रहा है बी को और बी की हेल्प से हम डिराइव कर पा रहे हैं सी को, तो इट इम्प्लाइज कि ए की हेल्प से हम सी को डिराइव कर सकते हैं। ये किसकी हेल्प से हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मिली, ये हमने इन्फर की है, डिराइव की है विद द हेल्प ऑफ दीज टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज। और ये किसकी हेल्प से निकली है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकली है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि एम्प्लॉय आईडी से मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और अगर मैं कहती हूँ कि एम्प्लॉय नेम से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ एम्प्लॉय का एड्रेस, अगर ऐसा कुछ गिवन है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय की आईडी से मैं एम्प्लॉय का एड्रेस भी डिराइव कर सकती हूँ। ये भी एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। क्यों, क्योंकि ये दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेरे पास गिवन है और इस दो की हेल्प से हमने ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी की वजह से तीसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी भी डिराइव कर ली, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय का एड्रेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो रूल्स थे ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए थे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसे, इन तीन रूल्स को क्या कहा था, जो जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वैलिड, वो इन तीन रूल्स की हेल्प से हम सारी की सारी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन तीन की हेल्प से जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम डिराइव करेंगे, उस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट को हम क्या कहते हैं, साउंड एंड कंप्लीट। ठीक है, साउंड एंड कंप्लीट। तो इन तीन सेट रूल्स को हम क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और रूल्स भी हैं। वो क्या है, डीकम्पोजिशन रूल, यूनियन और कंपोजिशन रूल और स्यूडो ट्रांजिटिव रूल। तो डीकम्पोजिशन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है ए इम्प्लाइज बी सी, तो आप इसे डीकम्पोज करके वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव कर सकते हो। वो कौन कौन सी हैं, ए इम्प्लाइज बी सी गिवन है, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए इम्प्लाइज बी एंड ए इम्प्लाइज सी। तो ये भी क्या है, हमारी फंक्शन वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी। तो इसको समझने के लिए हम कैसे देख सकते हैं कि अगर मैंने कहा कि एम्प्लॉय की आईडी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एम्प्लॉय का नेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डीकम्पोजिशन करने के बाद हम इसकी दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज बना लेंगे। वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी इम्प्लाइज ई नेम और एम्प्लॉय आईडी इम्प्लाइज
सैलरी, इनको अलग अलग लिख लेंगे। तो एम्प्लॉय आईडी इम्प्लाइज ई नेम, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस डीकम्पोजिशन रूल, और एम्प्लॉय आईडी इम्प्लाइज सैलरी। ठीक है, तो इसी तरह से डीकम्पोजिशन का अपोजिट क्या है, कंपोजिशन रूल। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है जिसमें लिखा है ए से हम डिराइव कर रहे हैं बी, ए से डिटरमाइन कर सकते हैं बी को, और ए से डिटरमाइन कर सकते हैं सी को, तो कंपोजिशन रूल या यूनियन रूल की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ए इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं कंपोजिट करके, कि बार बार इसे ना लिखा जाए, और ए डिटरमाइंस बी सी अगर लिख दें तो ये भी एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और फिर बात आती है स्यूडो ट्रांजिटिव रूल। स्यूडो ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो डिपेंडेंसीज गिवन है, ए डिटरमाइंस बी और डी बी डिटरमाइंस सी, तो ए डिटरमाइन कर रहा है बी को और डी बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो स्यूडो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए बी को डिटरमाइन कर रहा था, तो बी इज़ डिटरमाइंड बाय ए, तो बी की जगह हमने क्या रख दिया ए। तो इस तरह से जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास डिराइव होकर आएगी वो भी क्या है, एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इन्फरेंस रूल्स हैं। ये इन्फरेंस रूल्स हम कब यूज़ करते हैं, फर्दर अगर हमारे पास एक कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है और हमने कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी डिराइव करना है, तो इन रूल्स की हेल्प से हम फर्दर फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इन्फ्रेंस रूल्स में जो फर्स्ट तीन इन्फ्रेंस रूल्स हमने देखे, रिफ्लेक्सिव, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिव, वो क्या बनाते हैं, हमारे पास कंप्लीट और साउंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट डिराइव करने में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो साउंड से आपका क्या मतलब है, बाय साउंड वी मीन दैट given a set of functional dependencies f specified on a relation R, any dependency that can infer from f by using reflexive, augmentation and transitive holds in every relations R that satisfy the dependencies in f। ठीक है, और कंप्लीट का मतलब क्या है कि अगर हम ये फर्स्ट तीन रूल्स को रिपीटेडली अगर यूज़ करते हैं तो हम क्या हैं, जितनी भी हमारे पास वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ सकती हैं वो सारी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल जो डिपेंडेंसीज हम उन तीन की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो कंप्लीट सेट हो गया और साउंड हो गया। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने इन तीन रूल को साउंड और कंप्लीट फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव करने के लिए लेबल किया था। तो पेपर में पूछ लेते हैं कई बार कि आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स कौन से हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के, तो आपने ये तीन डिस्कस करने हैं, इन तीन रूल्स के बारे में बताना है आपने। और अगर सिंपली इन्फ्रेंसिंग रूल के बारे में पूछ लिया जाए तो इन 6 प्रॉपर्टीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में भी पूछ लेते हैं। इस टॉपिक को आप रेफ़र करने के लिए रेफ़र कर सकते हैं बुक फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम बाय नवाथे एंड एल मासरे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई अपनी टेक्स्ट बुक है, कोई रेफरेंस बुक है, तो आप उसमें से भी ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, use of functional dependencies and inferencing rules of functional dependencies, and specifically which rules are called as Armstrong axioms. ठीक है, that's all about today's lecture. Thank you very much.